अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़िज़ा बहारी आपके साथ हम हैं। नाज़रीन, चीन ने अपने मुल्क के अंदर माशी इस्तेकाम हासिल करने के लिए जो पॉलिसियाँ बनाई, इनमें से एक पॉलिसी एक बच्चा पॉलिसी भी थी। 1950 और 1960 के अशरे में मुल्क भर में एक ख़ानदान सिर्फ 2 बच्चे पैदा कर सकता था, लेकिन फिर बढ़ती हुई आबादी, माशी मसाइल, खुराक, रिहाइश के मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए चाइना गवर्नमेंट ने 1970 में मुल्क भर में एक बच्चा पॉलिसी नाफिज कर दी। सारी दुनिया के दूसरे जो ममालिक में फैमिली प्लानिंग जो है वो मेडिसिन या दूसरे माने हमल तरीके अपनाने की मदद से की जाती है, लेकिन चाइना में 1970 में जब एक बच्चा पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने पर चाइनीज़ पॉलिसी मेकर्स ने 1979 में एक सख्त गिर पॉलिसी नाफिज कर दी, जिसकी मिसाल दुनिया भर में नहीं मिलती। 1985 के बाद चाइना में फिर एक नई पॉलिसी जारी की, जिसके तहत सिर्फ देहातों में ऐसे वालिदैन को दूसरा बच्चा पैदा करने की इजाज़त दे दी गई जिनके यहाँ पहले बेटी पैदा हुई थी। यूँ तकरीबन 36 बरस तक चीन में 50% घरानों को दूसरा बच्चा पैदा करने की इजाज़त दे दी गई। इस सारे अरसा के दौरान में 40% वालिदैन ने पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करते हुए एक से ज़्यादा बच्चे पैदा किए, जिसका खमियाजा इन्हें मुख्तलिफ सज़ाओं की सूरत में भुगतना पड़ा। 40 करोड़ 30 लाख इंट्रा यूट्राइस डिवाइसेस बच्चादानियों में इंतहाई बेरहमी के साथ रखी गई। बड़ी तादाद में ख़वातीन की इंतहाई गैर इंसानी अंदाज में इसकाते हमल किया गया। ऐसी बाज़ ख़वातीन के इंटरव्यूज़ लिए गए। एक खातून ने बताया कि सिक्योरिटी एहलकार उनके घर में दाखिल हुए, इसे पकड़ा और खींचते हुए हस्पताल ले गए। इस दौरान उसके पेट पर ठुड्डे मारे गए, हॉस्पिटल में इसकात किया गया और स्टीरलाइज किया गया। इसी तरह 8 माह की हामला एक दूसरी खातून का ज़बरदस्ती एबॉर्शन किया गया। कैसे किया गया इसका तस्वर भी लर्ज़ा खेज़ है। वो बताती है कि जब बच्चा रहम से निकाला गया तो वो ज़िंदा था। बच्चे ने नर्स की आस्तीन पकड़ ली, लेकिन उसने बच्चे को कूड़ेदान में फेंक दिया। बहुत बड़ी तादाद में वालिदैन पर सख्त जुर्माने आयद किए गए। जो वालिदैन जुर्माना अदा करने की इस्तात नहीं रखते थे, सिक्योरिटी एहलकार उनके घरों से सामान लूट कर ले जाते। नतीजतन हज़ारों वालिदैन सख्त जुर्मानों के खौफ से अपने बच्चों को पैदा करने के बाद जुदा कर देते थे। वो बच्चों को पैदा होते ही किसी सड़क किनारे छोड़ आते थे, बिलखुसूस बेटियों को, ताकि वो बेटे हासिल करने की कोशिश कर सके। इनमें से बाज़ बच्चे वहीं मर जाते थे, जबकि बाज़ राहगीरों की नज़र में आ जाते थे। इन्हें यतीम खानों में पहुंचा दिया जाता था, जहां से बे औलाद जोड़े उन्हें हासिल कर लेते थे। ये लेपालिक बच्चे अशरों बाद अब जवान हो चुके हैं, बाज़ जवानी की उम्र से भी आगे बढ़ चुके हैं। इनमें से बाज़ लड़कियां एक फितरी जज्बे के तहत अपने असल वालिदैन को तलाश करने लगी। दूसरी तरफ वालिदैन भी अपने बच्चों की तलाश में सरगर्दा रहे। अब चीन में बाज़ रज़ाकार ऐसे बिछड़े हुए वालिदैन और बच्चों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि DNA रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ही ये मिलाप होते हैं। सन 1999 से सरकारी रिकॉर्ड मुरतब होना शुरू हुआ। उसके मुताबिक 80,000 चीनी बच्चे अमरीकियों ने गोद लिए हैं, जिनमें से 85% लड़कियां हैं। चीन की ये गुमशुदा बेटियां, इनमें से 40 या 50% ही अपने हकीकी वालिदैन से मिल सकी हैं। बाकी मादा बच्चों में से कुछ महंगे अखराजात उठने के सबब वालिदैन को तलाश करने की कोशिश ही नहीं करते, जबकि बाज़ कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, याद रहे कि चीन ने 2016 में एक बच्चा पॉलिसी ख़त्म कर दी है। अब चाइनीज़ हुक्मरान कम्युनिस्ट पॉलिसी ने पूरे मुल्क को 2 बच्चे पैदा करने की इजाज़त दे दी है, क्योंकि चाइना में नौजवानों की शदीद कमी हो चुकी थी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।